किस तरीके से बुक लिस्ट बनाई जाती है जेई प्रिपरेशन के लिए, किस तरह से जेई प्रिपरेशन में बुक्स को सॉल्व किया जाता है, आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है, एक साइंस है। हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। कोई बच्चा 0 से 50 मार्क्स के अंदर है, कोई बच्चा 50 से 75 मार्क्स के बीच में। यहां पे स्ट्रगल कर रहे हो कि स्टार्ट कैसे करें। आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं और ये जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है ना गाइस, ये आप लोगों को खा जाती है। ये बच्चे को सक्सेस देने की जगह फेलियर दे देती है। क्योंकि हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों अबाउट रेफरेंस बुक। किस तरीके से बुक लिस्ट बनाई जाती है जेई प्रिपरेशन के लिए, किस तरह से जेई प्रिपरेशन में बुक्स को सॉल्व किया जाता है along with the coaching material as well as NCERT। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है, एक साइंस है। अगर उस साइंस से चला जाए तो दोस्तों आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। सबसे पहले मैं दोस्तों शुरुआत करूंगा एक छोटी सी स्टोरी की सी जो मेरी खुद की है। इरोडोव मेरे को सबसे पहले करने के लिए कहा हमारे सर ने। मैं उस जनरेशन से आता हूं दोस्तों जिस समय गुरु का कहा हुआ हर एक वचन सत्य वचन होता था और उसी को ही हम लोग बेसिकली बात मान लेते थे कि यार यही करना है। उन्होंने बोला इरोडोव करो। मैंने पहला क्वेश्चन किया, मुझसे नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन किया, मुझसे नहीं हुआ। ऐसे लगातार 6 क्वेश्चन मैंने किए और मुझसे नहीं हुए। मैं सर के पास गया, सर ने मुझसे पूछा क्या इंपॉर्टेंट है, इरोडोव या कॉन्फिडेंस। मैंने कहा सर कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ने कहा इरोडोव छोड़ दो, इरोडोव के बिना भी रैंक आ सकती है। और मैं आप लोगों को बताइए दोस्तों INPHO क्वालिफाइड हूं विदाउट इरोडोव। सो इस वीडियो को इसीलिए आप लोगों को देखना जरूरी है कि कोई भी टेम्पलेटाइज्ड रिस्पॉन्स है ना, जरूरी नहीं है कि आपके लिए फिट बैठ जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो दोस्तों, पहले हम कैटेगराइजेशन करेंगे मटेरियल का। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तीसरा हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज द ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन दीज। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मटेरियल मेकिंग एवरी क्वेश्चन काउंट। सबसे पहले देख लीजिए NCERT और जिस भी कोचिंग के अंदर आप लोगों ने एडमिशन लिया है वो आप लोगों का प्राइमरी स्टडी मटेरियल है। ये ध्यान रखें। क्या कहा मैंने, कोचिंग मटेरियल। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी दी हुई वर्कशीट्स NCERT ये दोनों आपका प्राइमरी मटेरियल है। आपकी जिम्मेदारी है इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी एक होमवर्क कॉपी बनाएंगे, होमवर्क कॉपी में इन सॉल्यूशन को मेंटेन करेंगे क्योंकि इन रिसोर्सेज को आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। राइट, दिस इज आपका प्राइमरी मटेरियल। सेकेंडरी मटेरियल होता है दोस्तों रेफरेंस बुक्स। अलग अलग बच्चे की अलग अलग नीड होती है। कोई बच्चा 0 से 50 मार्क्स के अंदर है, कोई बच्चा 50 से 75 मार्क्स के बीच में है, कोई 75 से 100 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर ऐसा हो रहा है तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से अलग अलग बुक्स लिस्ट निकल के आती है। एडवांस प्रॉब्लम्स, टारगेट प्रैक्टिस और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक। इंपॉर्टेंट बात यह है जो क्वेश्चन आप चूज करेंगे वो सभी क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको आप खत्म करें। राइट, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज आती है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट प्रोफाइलिंग हम लोग कर लेते हैं रेफरेंस बुक के लिए, क्योंकि रेफरेंस बुक आप लोगों को चाहिए होती है अगर आप 50% से ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर लेकर के आ रहे हैं अपने टेस्ट के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने कोचिंग स्टार्ट की, आपने पढ़ाई की, आपने टेस्ट दिए, आप लोग 50 से 70% के बीच में लेकर के आ रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। उसके बाद आपको ये नंबर 75 के ऊपर लेकर के जाने हैं, तब जाकर के आप ब्लैक बुक जैसी एडवांस बुक करोगे। समीर बंसल सर की बुक कर सकते हो, ब्लैक बुक कर सकते हो। ये तभी करनी है जब आपके 50% ऑलरेडी आ रहे हैं। ये आपको 50% लाने में हेल्प नहीं करेगी। बट अगर आप लोग दोस्तों कुछ ऐसी रेंज में एग्जिस्ट करते हो जहां पे आप लोगों को नहीं चमक रहा है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए, बेसिकली आप यहां पे स्ट्रगल कर रहे हो कि स्टार्ट कैसे करें, आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स देखने, एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करने, तो आप लोगों को दोस्तों फाउंडेशन बिल्डर्स करने चाहिए, जो कि है ओम शर्मा सर की बुक या फिर सिंगेज बुक। ये पियर्सन की होती है, ये सिंगेज की होती है। दोस्तों इनमें से कोई सी बुक आप ले सकते हैं, इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स है और सारे PYQs की प्रोफाइलिंग की हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। बट ये आपको कैसे सॉल्व करनी है बताऊंगा। प्रैक्टिस ओरिएंटेड अब होते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस ओरिएंटेड मतलब कभी कभी बच्चों का ये रहता है कि यार सर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सबसे ज्यादा टारगेटेड क्वेश्चन बैंक क्या है। सबसे बड़ा टारगेटेड क्वेश्चन बैंक इन दोनों से भी बड़ा दोस्तों क्या है, PYQ बुकलेट। 2021 से लेकर 24 तक के जितने भी PYQs हैं वो आप लोगों को करने ही करने। सबसे पहले वो कीजिए, उसके बाद ये सब कर सकते हैं आप लोग। राइट, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे हम इन बुक्स को देखें। अब देखो, अगर स्टार्टिंग में क्या होता है ना,
हम लोग बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं, हमें लगता है कि यार हम तो ब्लैक बुक भी कर लेंगे, हम तो भगवान के अवतार हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अंतर्यामी, हम सब कुछ कर लेंगे। तो आप क्या ना बहुत सारी किताबें खरीद लेते हो। अब साइकोलॉजिकल बर्डन जो है ना दोस्तों, वो क्या होता है, मैं एक किताब खरीदा, ये किताब मैंने खरीदी, इतनी मोटी किताब है, मैंने इसको स्टार्ट किया, पहला चैप्टर किया, उसके बाद मेरे फिजिक्स के अंदर भी एक्स्ट्रा होमवर्क मिलना चालू हो गया, केमिस्ट्री के अंदर भी मिलना चालू हो गया। स्टार्टिंग में तो सब इजी इजी होता है, बाद में सब चीजें चालू हो गई, फिर एक्स्ट्रा चीज आ गई। जब चौथा चैप्टर चल रहा है तो पहला चैप्टर रिवाइज करना है, दूसरा रिवाइज करना है, टेस्ट में पहला चैप्टर आ रहा है। तो ऐसे करके मेरे पास अब टाइम ही नहीं बच रहा है, और मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, मैं इस किताब को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मैं इस किताब को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई साहब मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बर्डन हो गया है कि यार ये कुछ चीज है जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ रखी है। और ये जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है ना गाइस, ये आप लोगों को खा जाती है, ये बच्चे को सक्सेस देने की जगह फेलियर दे देती है, क्योंकि ये आपको देती है एक लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि आप छोड़ के बैठे हो चीजों। इसलिए सही चीज क्या है दोस्तों, हर किताब का एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा था ना, मुझे साइन ए प्लस भी नहीं चमक रहा था, मतलब साइन ए प्लस साइन बी, ये वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, राइट? कि यार ये इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब ये मेरे को थ्योरम तो पता थी ऑब्वियसली, बट इसके क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं मुझे नहीं आता था। मेरे सर ने मुझे बोला एसएल लोनी उठाओ, मैंने उठाई। एसएल लोनी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एक चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला चैप्टर पे जाओ, वहां पे 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। अब आप देखो दोस्तों, मैंने एसएल लोनी कैसे यूज की। क्या एसएल लोनी मैंने पूरी सॉल्व की? नहीं। मुझे जो चीज रिक्वायर्ड थी, एसएल लोनी, डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड, मुझे सर ने बताया कि स्टार्ट ये है और एंड ये है, वो किया। अब मेरा इस बुक का कोई लेना देना नहीं मुझे इस बुक से, कि मुझे इस बुक को पूरा सॉल्व करना है नहीं करना, इट डज नॉट मैटर। एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड होना चाहिए किसी भी रेफरेंस बुक का, कोई भी पोर्शन आप लेते हो तो, राइट? तो ये जो होता है ना दोस्तों, ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है और एक कंप्लीशन की फीलिंग आपके अंदर आती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे हा, मेरा काम कंप्लीट हो गया, अच्छा लगा मुझे, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई भी रेफरेंस बुक सॉल्व करो, उसका एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि यार कोई बुक तो मुझे पूरी कंप्लीट करनी ही चाहिए, तो आपको दोस्तों ऐसा सोचो जैसे ब्लैक बुक का क्वाड्रेटिक आप कर रहे हो। अब ब्लैक बुक का क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली काफी टफ है, राइट? अब ऐसा मान लेते हैं कि इसमें 100 प्रॉब्लम्स है। अब अगर आप कोई सी भी ढंग की कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कम से कम 4 से 5 बार क्वाड्रेटिक आपसे पूछेगा रिवीजन टेस्ट के अंदर। जब भी आपसे क्वाड्रेटिक टेस्ट पूछे ना, 25-25 क्वेश्चन कर लो आप। 1 से 25 आपने पहले रिवीजन में कर लिए, 26 से 50 आपने दूसरे रिवीजन में कर लिए, 51 से 75 आपने तीसरे रिवीजन में कर लिए, 76 से 100 आपने चौथे रिवीजन में कर लिए। बेसिकली आप 4-5 बार में इस किताब को कंप्लीट करो, क्योंकि हर रिवीजन टेस्ट से पहले आपको कुछ नए क्वेश्चंस तो करने ही है, और आपकी एक गो टू बुक अगर मान लो ब्लैक बुक है, तो इस तरीके से आप लोग उसको खत्म करोगे। तो आपको जो पूरी बुक है ना, वो 2 ईयर्स में खत्म करनी है। अब इसको यहां पे आपको ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ये अनअकैडमी के नोट्स हैं जो आप लोग को मिलते हैं। मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, तो मैट्रिसेस इस किताब का आप लोगों को साथ में ही खत्म कर लेना है। आपको बिल्कुल साथ में खत्म कर लेना है। मतलब जब मेरा मैट्रिसेस का चैप्टर खत्म हुआ, मैं इसमें से होमवर्क दूंगा, होमवर्क डिस्कशन करूंगा, वो सब चीजें आप लोगों को खत्म कर लेनी है। बट मैट्रिसेस ब्लैक बुक में से आपको पूरे साल भर में खत्म करना है। समझे आप मेरी बात? पूरे साल भर में जितना भी आपकी प्रिपरेशन है, जैसे 12वीं क्लास का चैप्टर है, 12वीं क्लास के अंदर आ गए तो आपका 1 ही साल बचा, तो 1 साल में आपको मैट्रिसेस चैप्टर खत्म करना है, उसी समय नहीं करना है। उस लोड को मत लीजिए, उसको बैकलॉग मत मानिए। बहुत सारे बच्चे इसको बैकलॉग मानते हैं कि सर मेरा ब्लैक बुक तो कंप्लीट ही नहीं है। अरे भाई, जब मैं मैट्रिसेस पढ़ा दूंगा, पहले मेरा मटेरियल सॉल्व कर लेना, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना, एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद ब्लैक बुक पे जाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ठीक है? अब देखिए, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है ना, योर टीचर इज योर कंपास। आपका यही गोल्डन रूल ऑफ गाइडेंस होता है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जो आपका टीचर कहेंगे ना वही बात माननी है। आज मैं बोल रहा हूं ब्लैक बुक है, मगर आपके टीचर ये बोलते हैं कि नहीं आपको समीर बंसल करनी है, तो आपको समीर बंसल ही करनी है। हो सकता है आपको लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, आपके टीचर इतने नहीं हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जो मैं बताऊंगा वो करोगे आप, जो मैं क्लासेस के अंदर बताता हूं। अगर आप अपने बट जिस भी टीचर आप पढ़ रहे हैं ना, उसी को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, और जो वो बताएंगे ना उसी के हिसाब से आप काम कीजिए। बुक हॉपिंग आपको अवॉइड करनी है दोस्तों, बुक हॉपिंग आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी है। और पहले के जो ऑनगोइंग टास्क है ना, पहले उनको खत्म कीजिए।
मतलब ऐसे लोनी में आपको 1 से 25 करना है, आपने 12 क्वेश्चन किए, फिर ब्लैक बुक में से ट्रिग्नोमेट्री करने लग गए, ये बेवकूफी है, शुद्ध बेवकूफी है। और यही बेसिकली दोस्तों आपके डाउनफॉल का कारण बनती है। तो ये देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज, डोंट ट्राई टू बी स्कॉलर ऑफ मैनी बुक। आपको पीएचडी नहीं करनी है मैथमेटिक्स में, आपको जेईई मेन, जेईई एडवांस में हाई स्कोर करना है, तो आपको एक किताब का बहुत सुपर मास्टर बनना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि बहुत ही सारे ऑथर्स हैं जिनकी बहुत ही सारी किताबें हैं, उन सभी किताबों के अंदर उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ डाला हुआ है। और अगर किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की आप पूरी किताब सॉल्व कर लोगे, उसको मास्टर कर लोगे ना, यू विल हैव द इंग्रेडिएंट टू गेट रैंक इन टॉप 100, राइट? तो किसी भी एक किताब को आप लोग फॉलो कर लो। ये याद रखिए दोस्तों, इतनी सारी किताबें होर्ड करने का कोई भी फायदा नहीं है। इससे बढ़िया ये होता है दोस्तों, आप मैथ मसल बिल्ड कीजिए। मैथ मसल बिल्ड करने का मतलब पता है क्या होता है? इजी क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है, तो बिना पेन चलाए आप सीधा इक्वेशन लिखने आनी चाहिए आपको। अगर मैं आपको कह रहा हूं nth टर्म ऑफ एपी आपको लिखनी है, बिना पेन चलाए, मतलब सीधा nth टर्म ऑफ एपी आप लोग लिख रहे हो। डिटर्मिनेंट को बिना इंटरमीडिएट स्टेप लिखे सीधा सॉल्व करना आपको आना चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर का जो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो आपको बहुत फास्ट निकालना आना चाहिए। मैथ मसल डेवलप कीजिए। मैथ मसल डेवलप करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कैलकुलेशन आपको याद है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अमेजिंग है। गाइस, जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से ज्यादा फोकस करते हैं कि इजी क्वेश्चन बहुत फास्ट कर लें। जब वो इजी क्वेश्चन बहुत फास्ट करते हैं तो उनके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा समय होता है और वो ज्यादा दिमाग लगा पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं। लार्जली जो टॉपर्स और नॉन टॉपर्स में डिफरेंस है ना, मतलब जो बच्चे डिजर्व करते हैं टॉपर बनना और वो नॉन टॉपर रह जाते हैं, उनका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत पुअर होता है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी पुअर होता है, जिस वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, सेकेंडरी मटेरियल आप लोगों को कब स्टार्ट करना होता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले आप अपना कोचिंग मटेरियल करेंगे, उसमें पूरी मास्टरी करेंगे, पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी बुक पे आपको जाना है। अगर आपके टीचर कह रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बोला ना फाउंडेशन मटेरियल, वो जब आपके टीचर ने कह दिया है कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हें यहां समझ में नहीं आ रहा ना, तुम इस बुक में से भी करके देख लो, तो अलग बात है। बाकी ये जनरली एक एल्गोरिथम होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को, नए क्वेश्चन टाइप पाने के लिए, नए क्वेश्चन, नए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको सेकेंडरी मटेरियल लेना पड़ता है। वो आपका कॉल है, वो टीचर से पूछ करके करें, ठीक है? तो ये चीज है दोस्तों कुल मिलाकर के, है ना। और जो समरी है आप लोगों के लिए, सबसे पहले आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल करेंगे, जिसमें भी है कोई भी एक सेकेंडरी बुक आप यूज कीजिए। आपके टीचर आपको बता देंगे पर चैप्टर। अब देखिए, चैप्टर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं कैलकुलस के लिए जीएन बर्मन बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एसएल लोनी बोलता हूँ, एल्जेब्रा के लिए, जनरल एल्जेब्रा के लिए हॉलनाइट बोलता हूँ, प्रीलैप को बोलता हूँ ए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, बट उसकी एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड होती है। मतलब मैं बताता हूँ कि यार यही करना है आपको, ठीक है? सॉल्व इन स्मॉल टारगेटेड बैचेस, 25-25 क्वेश्चन करने, पूरे चैप्टर नहीं करना है आपको। ये नहीं सोचना है कि आपको आज ही पीएचडी कर लेनी। और मेन, फिल योर रजिस्टर नॉट योर शेल्फ्स, मतलब अपने रजिस्टर्स भरिए। जो भी होमवर्क कर रहे हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। सेकेंडरी जो बुक्स हैं उनको आप रफ में कर सकते हैं, मगर जो प्राइमरी बुक है ना, उनको आप रजिस्टर्स में सॉल्व कीजिए, उनको मेंटेन कीजिए और उनको मल्टीपल टाइम कीजिए। कोचिंग मटेरियल को आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, राइट गाइस? आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है मेरी, जो मैंने आप लोगों को कहा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक अवेलेबल है, उस फॉर्म को भरिए। लेट्स क्रैक इट।